खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहली खबर मुंबई से। मुंबई में एक्टर सलमान खान के घर पर गोलीबारी के मामले में अब 3 राज्यों में पुलिस एक्शन में। महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हरियाणा पुलिस ने अब इसमें जांच तेज कर दी। यह माना जा रहा है कि दोनों ही आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं जो अभी फरार हैं। हमलावरों के मुंबई से बाहर भाग जाने की भी आशंका है। उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाइक छोड़कर रिक्शे से दहीसर चेक नाका पार करके मुंबई से भागे हैं। दोनों ही हमलावरों के हरियाणा के होने का शक गहराया है। लिहाजा दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी इस मामले में जांच में जुट गई है और खबर है कि एक आरोपी गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। राजस्थान के सीकर जिले से रूह कपा देने वाला हादसा सामने आया है। दरअसल ओवरटेक करने के चक्कर में एक कार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में आग लग गई और फिर उसके बाद तुरंत ही शोलों में तब्दील हो गए और देखते देखते कार में सवार 7 लोग जिंदा जल गए। काफी देर तक कार में फंसे हुए लोग अपनी जान की गुहार लगाते रहे। लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कार का गेट नहीं खुला। हादसे के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सालासर बालाजी के दर्शन कर परिवार जो है लौट रहा था और परिवार मेरठ का रहने वाला था। बीच हाईवे पर किस तरह से कार जलती चली गई सबके सामने और 7 लोग भीतर जिंदा जल गए। मुजफ्फरनगर में भी कल शाम को एक बड़ा हादसा हो गया जहां पर एक इमारत के लेंटर को जो है जैक की मदद से उठाया जा रहा था, तभी इमारत अचानक भर भरा कर गिर गई। हादसे के वक्त वहां कुल 19 मजदूर थे जिनमें से 18 को निकाल लिया गया और निकाले गए मजदूरों में 2 की मौत हो गई है। एक मजदूर अभी भी मलबे में फंसा हुआ है जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डीएम ने बताया कि फंसा हुआ मजदूर अभी जिंदा है। पुलिस ने मकान मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बातचीत की और रेस्क्यू अभियान तेज करने को कहा है। दरअसल पानीपत खटीमा हाईवे के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य चल रहा था, इसीलिए जो इमारत हाईवे से नीचे हो गई थी उसे ऊपर उठाने का काम चल रहा था और इसी दौरान यह हादसा हो गया। अब खबर झारखंड से। सरायकेला में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की सभा में एक हादसा हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर होटल में गठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें मुख्यमंत्री पहुंचे। जैसे ही सीएम बैठक के बाद हॉल से बाहर निकले उसी वक्त फूलों से सजा हुआ गेट उनके सिर पर गिर गया। इस हादसे में उनके सिर पर मामूली चोट आई। तभी वहां पर मौजूद मेडिकल टीम ने उनका प्राथमिक उपचार किया, फिर वो वहां से निकल गए। आज तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी है और पिछली सुनवाई में केजरीवाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा था। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड को लेकर सवाल उठाए थे। इसी को लेकर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जहां पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता मामले की सुनवाई करेंगे। अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर नहीं, ये सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। और आज ही अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल में मुलाकात जंगला में कड़ी सुरक्षा के बीच में मान के केजरीवाल से मुलाकात होगी और सीएम मान ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहले भी तिहाड़ प्रशासन से समय मांगा था, लेकिन तब उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। और मुलाकात जंगला में लोहे की जालियों के बीच में अलग अलग किनारों पर बैठकर मान और केजरीवाल मुलाकात करेंगे। गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके पूर्व निजी सचिव विभव कुमार उनसे जेल में 3 बार मिल चुके हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने दिल्ली से 3 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का इंतजार था। ऐलान के बाद से अब साफ हो गया कि दिल्ली जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि पार्टी ने बीजेपी के मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चांदनी चौक लोकसभा सीट से जेपी अग्रवाल को पार्टी ने टिकट दिया है और उनकी टक्कर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल से है। कांग्रेस ने अपने कोटे से तीसरी सीट यानी कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज को टिकट दिया है। उदित राज की टक्कर बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया से है।
अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लगातार दक्षिण राज्यों के दौरे में चुनावी अभियान चला रहे हैं। कल भी उन्होंने मंगलुरु में एक रोड शो किया और इस दौरान वहां पर समर्थकों की जबरदस्त भीड़ देखी। सभी ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी मैसूर में एक आयोजित जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बनकर घूम रही है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आज कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए आग का खेल खेल रही है। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? तो कांग्रेस के नेता विदेशों में जाकर देश को नीचा दिखाने के कोई मौके छोड़ते नहीं है। चुनावी प्रचार के सिलसिले में रुड़की में फिर से विपक्ष और विरोधियों पर गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी में पहले और अब की कानून व्यवस्था में अंतर बताते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को चेतावनी दी। कहा कि जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। सीएम ने कहा कि गलत करने वालों का आपने देखा होगा ना कि कैसा हो गया। कुछ तो राम नाम सत्य हो गया और कुछ स्वयं ही अपनी मौत मर गए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा 17 के पहले यूपी में खतरे में थी, लेकिन 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। और बहनों और भाइयों आपने देखा होगा, यानी कुछ तो भाई जो आम श्रद्धालु है उसके लिए भगवान राम का मंदिर है, उसके लिए जय श्री राम, लेकिन जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया। कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। अब खबर मुजफ्फरनगर की, जहां पर एक रैली के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई चुनावी वादे किए, जिसमें उन्होंने सबसे अहम ये कहा कि केंद्र में बीएसपी सरकार बनने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने तक का उन्होंने ऐलान कर दिया। लगे हाथ मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी ऐलान किया। क्योंकि लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। कि पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने, तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं सीट से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार बदायूं की सीट पर शिवपाल यादव के फैसले को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था और पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का नाम औपचारिक रूप से सामने रख दिया है। शिवपाल यादव ने खुद चुनाव न लड़ने की बात कहकर अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। आदित्य यादव का यह पहला चुनाव है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए सुल्तानपुर से अपना प्रत्याशी बदल दिया। पार्टी ने अब राम भुवन निषाद को मैदान में उतार दिया है, जिनकी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी से होगी।
और अगली खबर बिहार के सीवान लोकसभा सीट की, जहां पर आरजेडी ने सस्पेंस पर विराम लगा दिया। 23 में उम्मीदवार के रूप में सीवान से पार्टी ने अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले आरजेडी ने 9 अप्रैल को 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, जिसके बाद से 23 पे नाम पर खूब सियासत और चर्चाएं हो रही थी। पूर्व सांसद शाहबुद्दीन की पत्नी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके सस्पेंस को बढ़ा दिया था। आखिरकार आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा जताया है। एक बार फिर से टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है और पार्टी ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने अभिषेक बैनर्जी के चॉपर की तलाशी ली। इसे लेकर टीएमसी ने कहा कि उनके सुरक्षा कर्मियों को रोककर हर बैग को खोलकर तलाशी ली गई। इस मामले को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तो बौखला गई है। हालांकि आयकर विभाग ने टीएमसी के इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये कैसा पॉलिटिक्स हो रहा है? भाजपा हारने वाला है और वो सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, अभिषेक बैनर्जी का चॉपर का ट्रायल रन जब चल रहे थे, वहीं पर इनकम टैक्स का रेट और कुछ भी नहीं मिला। ये विंडिक्टिव वे से वो पॉलिटिक्स कर रहा है। हम लोग ये बंगाल का जनता इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे।